अष्टावक्र गीता अध्याय 1। अविद्या योग यानी अज्ञान का योग। ईयरफोन लगाकर अष्टावक्र गीता अध्याय 1 की सम्मरी का ऑडियो सुनिए। सार्थक, सरल और मौलिक सार जो दिल को छू जाए और पहले कभी वीडियो में सुना न गया हो। राजा जनक मिथिला के सम्राट न केवल भौतिक सुख संपदा से परिपूर्ण थे, बल्कि उनकी सोच में एक गहरा आध्यात्मिक प्रश्न भी था। मिथिला की भूमि पर उनका शासन न्याय, ज्ञान और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक था। उनका राज्य स्वर्णिम युग के समान था, जहां विद्या और धर्म का समान रूप से विकास हो रहा था। परंतु राजा जनक के हृदय में एक अनकहा सवाल था, जो उनकी भौतिक सफलताओं को छायादार कर रहा था। क्या यह समस्त वैभव मुझे सच्चा सुख और शांति दे सकता है? यह प्रश्न उन्हें एक गहन अंतरात्मा की खोज पर ले गया। वे जानते थे कि मनुष्य का सच्चा उद्देश्य केवल सांसारिक प्राप्तियां नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और मुक्ति है। इसलिए वे अपने दरबार में उस गुरु की खोज में निकल पड़े जो उन्हें परम सत्य का मार्ग दिखा सके। आत्मज्ञान की खोज और राजकीय चिंतन। राजा जनक के लिए शासन करना केवल बाहरी संसार के नियंत्रण का कार्य नहीं था, बल्कि यह उनकी स्वयं की आंतरिक शांति की ओर बढ़ने की यात्रा भी थी। उन्होंने देखा कि शासन के साथ साथ मानवीय मन में भय, लालसा, द्वेष और असंतोष भी उत्पन्न होते हैं। वे स्वयं इन भावों से परे जाना चाहते थे। वे जानते थे कि भौतिक सुख नश्वर हैं। इस नश्वरता का ज्ञान उन्हें किसी समय तक क्रोधित और व्याकुल भी करता रहा। इसीलिए उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, वेदों और उपनिषदों का गहन चिंतन किया। परंतु किसी भी ग्रंथ का ज्ञान उन्हें पूर्ण समाधान नहीं दे पाया। राजा जनक के मन में यह विचार आया कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह तो गुरु की कृपा से आत्मा के अंतर्मन में जागृत होता है। इसी कारण उन्होंने घोषणा की कि वे एक ऐसे गुरु की प्रतीक्षा में हैं, जो उन्हें विषयों से परे ले जाकर स्वयं की अनुभूति करा सके। अष्टावक्र का आगमन, स्वरूप से परे ज्ञान का प्रकाश। अष्टावक्र का आगमन एक दिव्य संकेत था। उनका विकृत शरीर दर्शाता था कि वह शरीर को मात्र एक आवरण मानते थे, जिसकी सीमाओं से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अष्टावक्र का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनकी बातों में वाणी का सार था, जो सीधे हृदय तक पहुंचता था। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा सार तुम्हारा शरीर नहीं है। शरीर केवल वस्त्र है, आत्मा वह अग्नि जो इस वस्त्र को जीवित रखती है। शरीर चाहे जैसा भी हो, आत्मा तो शुद्ध और निर्विकार है। यह शब्द राजा जनक के लिए एक अनमोल उपहार थे। वे स्वयं को शरीर और उसके बंधनों से मुक्त करना चाहते थे, परंतु अष्टावक्र की यह व्याख्या उनके भ्रम को दूर कर गई। विषयों का त्याग और गुणों का ग्रहण। अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया कि विषयों अर्थात इंद्रिय सुखों का मोह विष के समान है। प्रारंभ में वे स्वादिष्ट लगते हैं, परंतु अंततः वे हानि करते हैं। राजा जनक को यह बताया गया कि विष का सेवन विरक्त मन से करना चाहिए, अर्थात मोह और आसक्ति के बिना। क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य ये अमृत हैं, जिन्हें अपनाकर मन शुद्ध होता है। यह शुद्धि ही मुक्ति का आधार है। राजा जनक ने महसूस किया कि उनकी जिम्मेदारियां और सांसारिक कर्तव्य होते हुए भी वे अपने मन में यह गुण विकसित कर सकते हैं। इससे उनका मन स्थिर और निर्मल रह सकता है। कर्म और साक्षी भाव। अष्टावक्र ने कर्मयोग का सार समझाया। कर्म करना बंधन नहीं, बल्कि कर्म में आसक्ति बंधन है। यदि व्यक्ति कर्म करता है परंतु उसके फलों की इच्छा त्याग देता है, तो वह सच्चा वैरागी होता है। राजा जनक ने अपने राजकीय कार्यों का विचार किया। वे बहुत बड़े निर्णय लेने वाले शासक थे और उनके कर्तव्य अनेकों थे। परंतु अष्टावक्र की शिक्षा से वे समझ गए कि कर्म से विमुख होना संभव नहीं, परंतु कर्म में आसक्ति त्यागना संभव है। इसी में कर्मयोग की सफलता है।
अष्टावक्र ने समझाया कि जब हम साक्षी भाव में स्थित होते हैं तब हम कर्मों के कर्ता या भोक्ता नहीं रह जाते, बल्कि केवल अनुभवकर्ता बन जाते हैं। इससे मन की उलझनें समाप्त हो जाती हैं और आत्मा की शांति प्राप्त होती है। आत्मा का स्वरूप और संसार का माया रूप अष्टावक्र ने विस्तार से बताया कि आत्मा न जन्मी है, न मरती है। वह न तो पुरुष है, न स्त्री, न बालक है, न वृद्ध। वह सभी नाम और रूप से परे एक शुद्ध चेतना है। उन्होंने यह भी कहा कि संसार केवल माया है, जो आत्मा की अपनी चेतना में भ्रम के कारण उत्पन्न होता है। यह भ्रम नामरूपों के खेल के समान है। जब आत्मा इस भ्रम को पहचान लेती है कि यह संसार स्थायी नहीं, वह केवल अस्थायी प्रपंच है, तब वह मुक्त हो जाती है। राजा जनक ने यह समझा कि संसार की सारी दुख पीड़ाएं इसी भ्रम से आती हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। परंतु सच्चाई में मैं तो चैतन्य हूँ, जो नित्य और अपार है। वैराग्य का गहन अर्थ राजा जनक ने पूछा कि वैराग्य क्या है और वह कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र ने बताया कि वैराग्य का अर्थ केवल वस्तुओं या संबंधों का त्याग नहीं, बल्कि उनमें आसक्ति का त्याग है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि आप संसार से अलग हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप संसार में रहते हुए भी उसमें अपनी आत्मा की पहचान न खोए। अष्टावक्र ने कहा, तुम राजमहल में रह सकते हो, परंतु जब तुम्हारा मन राजमहल के विषयों से निर्लिप्त हो तब तुम सच्चे वैरागी हो। यह शिक्षा राजा जनक के लिए अत्यंत उपयोगी थी, क्योंकि वे एक राजा थे जिन्हें संसार के मध्य शासन करना था, न कि जंगल में तपस्या। ज्ञान का स्वरूप त्रिकाल ज्ञान। अष्टावक्र ने कहा, ज्ञान न तो केवल ग्रंथों का अध्ययन है, न कोई दार्शनिक विचार। ज्ञान वह अवस्था है जहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का विलय हो जाता है। उस अवस्था में केवल शुद्ध साक्षी भाव रहता है। यह ज्ञान न तो बाहरी है, न ही वह समयबद्ध है। यह आत्मा की अपनी प्राकृतिक स्थिति है, जो केवल अनुभव के द्वारा प्रकट होती है। राजा जनक ने इस ज्ञान को आत्मसात किया। उन्होंने जाना कि ज्ञान का अर्थ है अपने अंदर की गहराई में उतरना, जहां सब भ्रम और बंधन समाप्त हो जाते हैं। जीवन मुक्ति का तात्विक स्वरूप। राजा जनक ने पूछा कि क्या मुक्ति मृत्यु के बाद ही मिलती है। अष्टावक्र ने स्पष्ट किया कि मुक्ति कोई भविष्य का फल नहीं, वर्तमान का अनुभव है। जो व्यक्ति जागृत अवस्था में भी द्वैत की भावना से मुक्त हो जाता है, वही जीवन मुक्त है। वह सुख दुख में असंग रहता है, मन की अशांति से दूर रहता है। वह न ही किसी वस्तु में बंधा है, न किसी से द्वेष करता है। राजा जनक ने समझा कि मुक्ति का अर्थ है वर्तमान में पूर्ण शांति की प्राप्ति, जो बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं। राजा जनक का आत्म साक्षात्कार। अष्टावक्र के उपदेशों को सुनकर राजा जनक ने गहन ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने अपने भीतर जाकर अपने शरीर, मन और बुद्धि से परे उस शुद्ध चैतन्य को पहचाना, जो नित्य और निर्विकार था। उनके लिए यह एक पूर्ण आत्म साक्षात्कार था। उन्होंने जाना कि वे सदा से मुक्त थे, केवल अज्ञान के आवरण में फंसे थे। राजा जनक बोले, हे मुनिवर, मैं अब समझ गया हूं कि मेरा स्वभाव आत्मा है, चैतन्य, शुद्ध और निराकार। इस ज्ञान से मैं अब किसी भी वस्तु का मोह नहीं रखता। अष्टावक्र ने कहा, यह ज्ञान ही परम सत्य है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह न द्वेष करता है, न मोह करता है। वह सभी के प्रति समदर्शी और करुणामय होता है। इस प्रकार यह संवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं, बल्कि हर उस साधक और ज्ञानी का संवाद है जो सत्य की खोज में लगा है। अष्टावक्र की शिक्षाएं आज के जीवन में अपने जीवन की हर परिस्थिति को देखने वाला बने, प्रतिक्रिया देने वाला नहीं। इससे मन शांत रहता है और निर्णय स्पष्ट होते हैं। भले ही हम अपने कर्तव्य निभाएं, पर फल की आसक्ति से मुक्त रहें। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ,
इस स्मृति से हम जीवन की उलझनों से पार पा सकते हैं। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद एक गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि मुक्ति, ज्ञान और शांति हमारे भीतर ही है, केवल इसे पहचानने की आवश्यकता है। शरीर, मन और संसार केवल आड़ हैं, आत्मा वह शाश्वत सत्य है जिसके बोध से मनुष्य मुक्त हो सकता है। इस प्रकार मिथिला का यह महान सम्राट और 8 विकृत शरीर वाला मुनि दोनों मिलकर हमें जीवन की गहन सत्यता की ओर मार्गदर्शन करते हैं कि परम सत्य हमारे भीतर है और उसे जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है।